पाकिस्तान हमेशा खुद को एटमी ताकत बताता रहता है, या यूं कहें कि अलग अलग मंचों से पाकिस्तान के हुक्मरान कहते रहते हैं कि हमें एटमी ताकत, हमारी तरफ मत देखना। लेकिन भारत ने ऐसी हेकड़ी निकाली है इस बार, और ये जो एटमी दावे बड़े बड़े किए जाते हैं उनकी ऐसी हवा निकाली है कि पाकिस्तान को समझ आ गया है, सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि और जो देश है जो सोचते हैं कि वो भारत पर दुश्मन निगाहों से देख पाएंगे तो हश्र क्या होगा, भारत ने बता दिया है और ये सब कुछ कर दिखाया है हमारे सुरक्षा बलों ने। और ऐसे में हमारे सुरक्षा बलों, सेना के जवानों के बीच खुद प्रधानमंत्री का जब पहुंचना होता है तो उनका मनोबल और बढ़ जाता है, जोश और हाई हो जाता है। और वही तस्वीरें जो मैसेज दे रही हैं आदमपुर एयरबेस से, आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान के होश फाख्ता कर रही हैं। सबसे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि कैसे प्रधानमंत्री हमारे उन सुरक्षा बलों के हीरोज के पास पहुंचे हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को संभव बनाया, और सिर्फ संभव नहीं बनाया बल्कि 100% सक्सेसफुल भी बनाया, सफल बनाया। दूसरी तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कैसे ये सब कुछ उन्होंने किया, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ एक गर्व का भाव भी इसमें दिखाई दे रहा है। जवानों के साथ उन्होंने फोटो खिंचाई, और वो जो जगह है आदमपुर एयरबेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत स्ट्रैटेजिक और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी जगह को लेकर, इसी एयरबेस को लेकर नई नई कहानियां गढ़ रहा था पाकिस्तान, और उन कहानियों को धता बताते हुए फैक्ट चेक खुद प्रधानमंत्री ने किया। ये तस्वीर देखिए, जवानों का जोश देखिए, वो जीत का जश्न देखिए जो उनकी आवाज में, खड़कती आवाज में सुनाई दे रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, तो ये तस्वीर बड़ी है, और ये तस्वीर बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि अब सोचना पड़ेगा शाहबाज और मुनीर को, क्योंकि भारत तो अभी भी तैयार दिखाई दे रहा है नए मिशन के लिए। जवानों में जोश दिखाई दे रहा है, और जोश भरने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। आतंक के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई, जवानों का जोश है। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। भारतीय सेना के साथ खड़े पीएम मोदी भारत के दुश्मनों की कब्र खुदेगी। जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। ये तस्वीरें हैं भारत के दम की, ये तस्वीरें हैं भारत के शौर्य की, ये तस्वीरें हैं जवानों के जोश की, ये तस्वीरें हैं आतंक पर चोट की। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। आदमपुर एयरबेस पहुंचे पीएम मोदी की ये तस्वीरें दुनिया को देख लेनी चाहिए, और देख लेना चाहिए भारतीय जवानों का जोश, जिससे साफ पता चलता है कि कैसे दुश्मन को उसके ही घर में घुसकर मारने के बाद भारतीय जवान फिर से आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। कैसे दुश्मनों के आतंकी अड्डे को मिट्टी में मिलाना नए भारत के लिए न्यू नॉर्मल है। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। यह हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि आदमपुर एयरबेस पाकिस्तानी सरहद से केवल 100 किलोमीटर दूर है, और यहीं से पीएम मोदी की दुश्मनों को यह दहाड़ पूरे पाकिस्तान में गूंजेगी। पीएम मोदी के जवानों के साथ ये तस्वीरें शाहबाज मुनीर की नींद उड़ा देगी। भारत माता की जय के नारों से मुनीर आर्मी का हौसला पस्त हो जाएगा। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही।
पीएम मोदी का अचानक आदमपुर एयरबेस पहुंचना इसलिए भी खास है क्योंकि यहीं से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को खास संदेश भी दे दिया है। साफ कर दिया है कि मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ खड़ी है। भारतीय सेना को हर फैसला लेने की छूट है। भारतीय सेना फिर से जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। अब देखिए इस तस्वीर को जिसे पीएम मोदी ने आतंकिस्तान और उसकी मुनीर आर्मी की नींद उड़ा दी है। आंखों में अंगार, माथे पर त्रिशूल वाली टोपी और पीछे लिखी इबारत से पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि दुश्मनों का संहार होकर रहेगा। पीछे भारत की आन बान और शान फाइटर जेट की भी तस्वीर है जिसके ऊपर एक लाइन भी लिखी है। लिखा है कि क्यों दुश्मन देश के पायलट ठीक से सो नहीं पाते, और इसका जवाब है भारतीय वायुसेना और उसके फाइटर जेट्स। इस तस्वीर को देखकर जहां पाकिस्तान में डर है तो वहीं 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर का नाम पाकिस्तान को खौफजदा करने के लिए काफी है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जख्म पर जख्म दिए हैं उसे पूरी दुनिया ने देखा है। कैसे धरती से लेकर आसमान तक भारतीय सेना ने मुनीर आर्मी की कमर तोड़कर रख दी उसे दुनिया जानती है। और अब उसी ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी जीत के बाद जवानों के चेहरे का तेज और जोश बता रहा है कि अब वो एक बार फिर तैयार है पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखाने के लिए। इन तस्वीरों के जरिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान के झूठ को भी बेनकाब कर दिया। शहबाज मुनीर के झूठे दावों की पोल खोल दी। जो आतंकिस्तान दावा करता था कि उसने आदमपुर एयरबेस पर हमला किया है, उसी आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाया है। जो मुनीर की फेल आर्मी दावा करती थी कि उसने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को ध्वस्त कर दिया है, उसी S-400 के साथ पीएम मोदी की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को छू तक नहीं पाई है, जिससे साफ होता है कि ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। अब सोचना है तो केवल शहबाज और मुनीर को, और देख लेनी चाहिए पीएम मोदी के साथ भारतीय जवानों की ये तस्वीरें, जो संकल्प है इस बात का कि भारतीय जवान तैयार है और मोदी सरकार सेना के हर फैसले के साथ खड़ी है। अगर कोई गलती की तो अभी तो मिट्टी में ही मिले हैं। अब की बार घर में घुसकर गड्ढा खोदकर सीधे गाड़ ही दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो हमारे पराक्रम की तस्वीर थी, लेकिन एक तस्वीर बार बार सामने आ रही है सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान को लेकर कुछ खबरें चल रही हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर कयास तेज लगाए जा रहे हैं। ग्लोबल मीडिया परमाणु ठिकानों पर हमले की बात कर रहा है। भारत ने हालांकि साफ किया कि परमाणु ठिकाने पर हमला हमने नहीं किया है। एयर मार्शल A.K. भारती ने कहा कि किराना हिल्स को हमने टारगेट नहीं किया,
लेकिन पाकिस्तान भी अब इस मामले पर कुछ नहीं कह रहा। लेकिन ग्लोबल मीडिया में बातें यही चल रही हैं कि क्या न्यूक्लियर्स इनके टारगेट पर थे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इनके टारगेट पर थे। ये बहुत बड़ी बातें चल रही। लेकिन जरा आपको जरा तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर इसलिए है वो जाती है क्योंकि किराना पहाड़ी की तस्वीरें सामने आ गई और उसमें ब्लास्ट होते बकायदा दिख रहा है। वो तस्वीर सोशल मीडिया की है, ये देखिए, ये मिसाइल अटैक की तस्वीर है। जरा फुल फ्रेम करें, सुनवा रहे हैं आपको क्योंकि वहां के स्थानीय ने बताया। अटैक हो गया, मिसाइल अटैक होया, दूजे होर अटैक हो गया, मुसलसल अटैक हो रहे किराना पहाड़ी तुम। तो ये तस्वीर वहां स्थानीय ने बनाई है और ये सोशल मीडिया पर चल रही है। जरा अगली तस्वीर देख लीजिए। ये सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये किराना पहाड़ी है और इसे टारगेट किया गया है। ये दावा सोशल मीडिया पर चल रहा है। किराना हिल पर अटैक हुआ है, पहाड़ी पर 2 जगह अटैक हुआ है। उससे जुड़ी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जो चल रही है। ये तस्वीर वायरल हो रही है और इसको लेकर एक बज़ क्रिएट है कि क्या पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वो भी बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। हालांकि हमारी तरफ से जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एयर मार्शल को आपने सुना, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कई दावे हैं, कितने सही हम नहीं कह सकते, लेकिन दावे क्या चल रहे हैं जान लीजिए। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें इस वक्त चल रही हैं इनके न्यूक्लियर ठिकानों को लेकर। किराना हिल्स पर हमले का दावा किया गया है और हमले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हमने तस्वीर भी आपको दिखाई। 2 मिसाइलें दागने का दावा किया गया है और सोशल मीडिया पर इसके लिए बाकायदा मैप भी शेयर किए जा रहे हैं। किराना हिल्स में परमाणु हथियार होने का भी दावा किया जाता है। यह कहा जाता है कि किराना हिल्स वो जगह है जहां पर ये हथियार इन्होंने अंडरग्राउंड रखे हुए हैं और क्योंकि अटैक जब हुआ तो इनको लग रहा है कि जो आसपास के इलाके हैं वो हमने टारगेट किए हैं। तो अब सोशल मीडिया पर बार बार यही बात चल रही है कि क्या किराना हिल्स पर भी अटैक हुआ है। डिटेल रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना के शौर्य से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। मुनीर की सेना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती रह गई। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के दिल पर हमला कर यह बता दिया कि भारत जब चाहे जहां चाहे बारूदी बारिश कर सकता है। आतंकिस्तान के 11 एयरबेस इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत के जाबाजों ने जो कहा वो किया। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। सीमा पर शांति कायम हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक शोर है। शोर पाकिस्तान में बड़े खतरे का, शोर पाकिस्तान की तबाही का और शोर पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी का। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस के आधार पर बड़े दावे किए जा रहे हैं। पहले इस वीडियो को शूट कर रहे शख्स की बातें सुनिए। किराना पहाड़ी पे अटैक हो गया, मिसाइल अटैक होया, दूजे होर अटैक हो गया, मुसलसल अटैक हो रहे किराना पहाड़ी तुम। किराना पहाड़ी सामने कुछ चौकी से आर्मी छोटी होती अटैक होया, मिसाइल अटैक। सामने आने देख रहे हो, मिसाइल दी है। इस वीडियो के मुताबिक पाकिस्तान के किराना हिल्स पर मिसाइल दागे गए, वो भी एक नहीं 2। तस्वीर में धुएं का गुब्बार है, आसमान में सफेद निशान है और बताया जा रहा है कि किराना हिल्स की छोटी चौकी तबाह हो गई है। लेकिन पाकिस्तान के लिए छोटी चौकी का तबाह होना टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात है किराना हिल्स पर हमला होना। हालांकि भारत की तरफ से किराना हिल्स पर हमले को सिरे से खारिज कर दिया गया है। हाँ, डीजीएमओ की तरफ से यह जरूर बताया गया कि पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस को टारगेट किया गया। सरगोधा एयरबेस पर हुए हमले के बाद ही किराना हिल्स पर कथित हमले का दावा किया जाने लगा। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर किराना हिल्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान की हवाओं में दहशत की बू आ रही है। दरअसल रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि किराना हिल्स के नीचे अंडरग्राउंड परमाणु हथियारों का भंडारण स्थल बनाया गया है। दावा यह भी है कि पंजाब प्रांत के सरगोधा में एक महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठान है। ये क्षेत्र पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के शुरुआती चरणों में एक प्रमुख स्थल रहा है। यहाँ पर साल 1983 से 1990 के बीच कई परमाणु परीक्षण किए गए थे। किराना हिल्स सरगोधा शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित है और यह क्षेत्र लगभग 100 वर्ग मील में फैला हुआ है। किराना हिल्स पाकिस्तान एयरफोर्स के मुशाफ बेस का हिस्सा भी है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर बार बार यह दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के हमले में किराना हिल्स को नुकसान पहुंचा है, जिससे रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के हमले के बाद किराना हिल्स और उसके आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया।
सोशल मीडिया पर एक दावा और भी किया जा रहा है। फ्लाइट रडार 24 की तरफ से फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के जरिए दावा किया गया है कि अमेरिका परमाणु ऊर्जा विभाग का आपातकालीन सहायता विमान पाकिस्तान में उतरा है। विमान के पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने की रिपोर्ट ने इस बात की अटकलों को और हवा दे दी है कि भारत के कथित हमले के बाद रेडिएशन रिसाव हो सकता है। इसके अलावा विदेशी मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने परमाणु कमांड पर हमलों को लेकर चिंतित था, जिसके बाद अमेरिका से सीज फायर के लिए मदद मांगी गई। फिलहाल इस मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। सोशल मीडिया पर कयासों का बाजार गर्म है। पाकिस्तानी आवाम से वहां की सरकार जानकारियां छिपा रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि किराना हिल्स की सच्चाई कब सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अच्छा, इसके पीछे जो दावे किए जा रहे हैं, इसके पीछे कुछ पहलू हैं, जरा आप देखिए और समझिए। आपको जानकारी हम देते हैं। सरगोधा एयरबेस जो कि महज कुछ ही दूरी पर है